अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम बनाने लगे हैं क्रिस्पी फ्राई फ़िश। क्रिस्पी फ्राई फ़िश को लाहौरी फ़िश भी कहा जा सकता है। ये बहुत ही मज़ेदार है और बड़ी अच्छी मज़ेदार सी इसकी रेसिपी है। तो सबसे पहले आपने फ़िश को अच्छी तरह से नमक और सिरका लगा के धो लेना है। फिर उसके बाद आपने इसको ड्राई कर लेना है। फिर हम फ़िश के अंदर जौन सा है छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। अगर आप चाहें तो कांटे से भी सुराख कर सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर छुरी की मदद से कट लगा लिए थे, क्योंकि हम इसको मैरिनेट करने लगे हैं। इस पर जो मसाला लगाएंगे ताकि वो फ़िश के अंदर भी अच्छी तरह से चला जाए। तो आपने सारी फ़िश पे कट लगाने हैं, ज़रा डीप कर लगाने हैं कट। तो ये देखें जी, जिस तरह मैं लगा रही हूँ इसी तरह आप भी लगाते जाइएगा। सारी फ़िश पे अच्छी तरह से कट लग चुके हैं। तो ये फ़िश जौन सी है बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट तरीके से बनती है। तो इसका जायका भी बहुत अच्छा होता है। तो ये इसके लिए आपको थोड़े से बड़े साइज़ की फ़िश लेनी है, क्योंकि ये हमने इसको फ्राई करना है। छोटी फ़िश हुई तो वो जल्दी से मिक्स हो जाएगी उसमें। तो बड़े साइज़ की आपने फ़िश लेनी है। फिर उसके ऊपर 1 चम्मच अजवाइन हाथ से अच्छी तरह से मसल के वो इसके ऊपर डाल दीजिए। तो फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। नमक भी तकरीबन आधा चम्मच है, वो भी हाथों से आप इसके ऊपर अच्छी तरह से छिड़क दीजिए। फिर हम इसके ऊपर डालेंगे सिरका, सफ़ेद सिरका जो होता है, वाइट विनीगर, वो डालेंगे। अगर आपके पास लेमन है तो आप 2-3 लेमन का जूस भी डाल सकते हैं। तकरीबन 1 चम्मच भर के मैंने इसमें सिरका डाल दिया था। तो ये सारी चीज़ें डाल के हम इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। ये 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये भी आपने इसमें डाल के अच्छी तरह से इसको मल देना है, ताकि सारे जो सी चीज़ें हैं मछली के अंदर इनका टेस्ट और फ्लेवर अच्छी तरह से चला जाए। आपने अच्छी तरह इसको लगाते रहना है। ये हमने कट इसीलिए लगाए थे ताकि जो सा सब चीज़ें कट से अंदर भी जाए, मछली का फ्लेवर जो सा बहुत मज़ेदार सा हो जाए। तो ये आपने सारी चीज़ें लगानी है अच्छी तरह से लगा के। फिर हम इसके लिए बैटर तैयार करेंगे। फिर आप प्लेट ले लीजिए। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 चम्मच बेसन। बेसन जो सा फ़िश में तो बहुत अहम किरदार अदा करता है। बेसन से फ़िश का जायका जो सा ना बहुत अच्छा हो जाता है। तो हम इसमें 3 चम्मच बेसन लेंगे। इसके बाद हम इसमें लेंगे 2 चम्मच मैदा, और 2 चम्मच मैदा डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। आप किसी भी ब्रांड का कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं। तो ये कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच होगा, मैदा 2 चम्मच और बेसन 3 चम्मच, ये इसका आपने हिसाब रखना है। तो इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो मछली मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन घर के स्पाइसेस से जो सा ये रेसिपी में घर के स्पाइसेस ही डलते हैं। इसमें 1/2 चम्मच जो सा दड़ा मिर्च ऐड किया है, 1/2 चम्मच गरम ज़ीरा डाला है, सफ़ेद ज़ीरा, 1/2 चम्मच खुशक धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम चाट मसाला, और 1/2 चम्मच ही इसमें हम हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी से एक तो मछली में बहुत अच्छा कलर आ जाता है, नंबर 2 हल्दी के सर्दियों में बहुत ही फ़ायदे होते हैं, तो हल्दी ज़रूर इस्तेमाल किया करें। उसके बाद 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने इसमें गरम मसाला डाला है और थोड़ी सी काली मिर्च। ये सब चीज़ें डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि जो हमने मैदा, कॉर्नफ्लोर और बेसन लिया है, सारे स्पाइसेस उसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। हमने इस फ़िश को बहुत क्रंची और क्रिस्पी बनाना है, तो इसलिए हमें ये सारी चीज़ें मिक्स की हैं। तो इससे हमारी जो फ़िश है ना बहुत ही मज़ेदार सी, क्रंची सी, क्रिस्पी सी बन के तैयार होगी, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो ये आप ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनेगी। अब हमने फ़िश को एक एक पीस लेना है और अच्छी तरह से इसको इसमें जो मैदा और बेसन वगैरह हमने तैयार किया है इसके अंदर अच्छी तरह से हमने इसको कोट करना है। जितनी अच्छी तरह से आप इसमें ये लगाएंगे उतने अच्छे हमारे फ़िश के क्रंचेस बनेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सी बन जाती है। आपने बेसन जो सा अच्छी तरह से इस पर लगाना है कि कोई भी जगह जो सी है खाली ना रह जाए। बारी बारी आपने सब फ़िश पे लगाते रहना है, जितना ज़्यादा इस पर लग सकता है लगाना है। फ़िश बनाने के बहुत से तरीके होते हैं, हर एक अपना अपना रेसिपी होती है, लेकिन ये लाहौरी फ़िश कहलाती है। ये बहुत ही मज़ेदार होती है। ये देखिए जी, हमने सारी फ़िश पे बेसन लगा लिया है और हम इसको इस तरह लगा के
2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। अगर आप चाहें तो ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं, कम से कम 2 घंटे तो ज़रूर मैरिनेट करना चाहिए। फिर आपने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करना है, बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म होना चाहिए। फिर इसके अंदर इस फ़िश को फ्राई करेंगे। अगर आपने ऑयल ज़्यादा गर्म ना हुआ तो ये सारा बेसन जो है ऊपर से उतरना शुरू हो जाएगा और वो फ्राई नहीं होगी, बेसन भी ज़ाया होगा और ऑयल भी ख़राब होगा। तो इसलिए आपने ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म करना है, अच्छी तरह से गर्म करके फिर इसके अंदर फ़िश से 3 या 4 स्लाइस ही रखने हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखने। तो इस तरह ज़्यादा गर्म ऑयल में डालने से ये होगा कि बेसन जो है फ़िश के साथ जुड़ जाएगा, वो उतरेगा नहीं, ज़ाया नहीं होगा। ये देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर बन गया। तो हमने एक साइड तकरीबन 2 मिनट एक साइड पकानी है, 2 मिनट दूसरी साइड पकानी है और उसके बाद जो आग है वो हल्की कर देनी है। लो फ्लेम पे आपने उसको पकाना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि मछली जो सी अंदर से अच्छी तरह कुक हो जाए। पहले आग को बहुत तेज़ रखना है, बाद में स्लो कर देना है। लें जी, हमारी खूबसूरत सी मज़ेदार सी लाहौरी फ्राई फ़िश तैयार हो गई है। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची, इतनी मज़ेदार है। आप ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।